पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत रंगों का त्योहार होली की आपको सपरिवार शुभकामनाएं। आज होली की बात करते हैं और पहाड़ों में विशेषकर हमारे उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्रों में जहाँ से हिमालय के दर्शन भी होते हैं, यहीं एक खूबसूरत सा गांव परसोली और इसकी होली की मैं बात करता हूँ आपके साथ आज। खूबसूरत ढंग से छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की ये टोली निकली जिनके साथ कुछ बुजुर्ग भी थे और ये घर घर में पहुंचे। परसोली गांव बहुत बड़ा गांव, करीब 13 गांव की ग्राम सभा, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन प्लान की मार गांव बिल्कुल खाली, लोग शहरों की तरफ चले गए। जो गांव में हैं उन्होंने भरपूर ढंग से होली के त्योहार का आनंद लिया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। होली का बड़ा महत्व हमारे धर्म में। होली हर साल मनाई जाती है और बहुत पुरानी कहानी भी है। भगवान विष्णु के अवतार और हिरण्यकश्यप के अंत तक की जुड़ी ये कहानी। प्रहलाद बहुत बड़े भक्त विष्णु भगवान के थे, लेकिन उनके पिताजी जो हिरण्यकश्यप थे वो बहुत ज़्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बोला कि मेरे को ही भगवान मानो, मेरी पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। लेकिन छोटा सा प्रहलाद बिल्कुल भगवान की भक्ति में रमा रहता था और उन्होंने कई कोशिश की उसको मारने की, अपने राह से हटाने की, लेकिन वो हर बार कहीं ना कहीं बचता रहा। अंत में उन्होंने कोशिश की। ये अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम इसे अपनी गोद में बिठा के और अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि उनकी बहन को वरदान था कि वो अग्नि से जल नहीं पाएगी। और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर वो अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गए। और अंत में फिर भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, जो कि पूरी कथाएं हैं हमारे पहाड़ों में। जागरों में भी इस कथा को लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन होली वैसे भी बहुत बढ़िया त्योहार है। बसंत के आगमन पे चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, नई नई कोपलें आती हैं और चैत का महीना भी लग जाता है। फागुन और चैत के बीच में लगभग लगभग ये त्योहार आगे पीछे होता रहता है। और इसी त्योहार को मनाते एक खूबसूरत से बच्चे परसोली गांव के, बहुत ही सुंदर परिदृश्य, पूरी कोशिश इनकी। और ये ढूंढ रहे थे अपने साथियों को या गांव घरों में लोगों को, जैसे कि आप देख रहे हैं घर में जा करके कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिल जाए तो उसको भी रंग में सरोबार किया जाए और अपनी टोली में जोड़ दिया जाए। और म्यूजिक का भी इन्होंने बड़ा आनंद लिया। खूब पहाड़ी गाने जो कि हमारे उत्तराखंड के हैं उनको भी, तो हिंदी गानों का भी संगीत का इन्होंने यहाँ पे बेहतरीन आनंद लिया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। और होली का त्योहार बड़ा बढ़िया तो रहता ही है, लेकिन बच्चे इसमें बड़ा आनंद करते हैं। एक दूसरे पे पानी छोड़ना या रंग छोड़ना या रंगों से एक दूसरे को सरोबार करना, इसका आनंद ही कुछ असीमित हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बसंत के महीनों की शुरुआत बसंत ऋतु की, और उसमें फुलदेई का त्योहार भी इन्होंने खूब बेहतर ढंग से मनाया था। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। और इसमें ये होली का त्योहार भी ये बड़े मन से यहाँ पे खेलते हुए इनके साथ कुछ उम्रदराज लोगों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने भी एक बार पूरा आनंद लिया, क्योंकि बचपन से वो भी ऐसे होली खेलते हुए आ रहे हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और बच्चों के साथ एक बार बच्चा बन जाए तो जिंदगी का आनंद ही कुछ आ जाता है। कुछ पलों के लिए आदमी हर चीज को भूल जाता है और एक ध्येय बन जाता है कि बच्चों के साथ हम थोड़ा सा बचपन जैसा जीवन भी गुजार लें। खूबसूरत यहाँ पे म्यूजिक की व्यवस्था की थी। काफी घरों में ये पहुंचे। हर घर में इन्होंने होली का हुदंगड़ किया, जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन बड़े प्यार से। रंग भी एकदम बेहतरीन थे, जो कि अप्राकृतिक नहीं थे। शानदार बढ़िया होली और डांस करके इन्होंने इसका आनंद लिया। चैत का महीना, बसंत का महीना, बसंत ऋतु का, और नई पुष्पों से सुसज्जित दांडी काठी हो जाती हैं। खैर, वक्त तो थोड़ा बदल गया, पलायन की मार गांव पे पड़ गई। उतने लोग गांव में नहीं रह गए, लेकिन खेती पाती भी लगभग लगभग समाप्ति की तरफ है। कोई कुछ खेती का काम कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो फूल फल हैं वो तो अपनी नियति के हिसाब से उपज ही रहे हैं। और आजकल सुंदर पेड़ हरे भरे होने के कगार पे पहुंच रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया आनंद बसंत का रहता है। मौलियार हमारे पहाड़ों में इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक कलर और नृत्य
का सामंजस्य बहुत ही खूबसूरत। और घर में कुछ अगर बना होगा तो ज़रूर ये होली वालों को भी यहाँ पे देंगे खाने के लिए, ऐसी भी परंपरा है। लेकिन जो पहले होली की टीमें गाँव-गाँव में जा कर के होली खेलती थी और उनको कुछ न कुछ हर घर में होली खेलने के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ उनको दान मिल जाया करता था। वो परंपरा अब थोड़ा-सा बदल गई है। वो रह नहीं गया। होली कम से कम 15-20 दिन से हमारे पहाड़ों में पहले शुरू हो जाती थी। और ये होली का जो उपयोग था, होली का उसको घर-घर में जा कर के किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करने का भी एक बेहतरीन तरीका पहले हुआ करता था। लेकिन आज समय बदल गया। होली सिर्फ़ घरों तक, गाँव तक और रंग खेलने तक और होलिका जलाने तक सिमट सी गई है। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि खड़ी होली, बैठक होली इन सब का हमको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। होली के जो पुराने गीत हैं, उसमें विशेषकर भगवानों की प्रार्थना ज़्यादा होती है और कुछ लोकगीत को भी होली के रूप में गाया जाता है। लेकिन अब ज़्यादातर गाँव में ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश है, स्कूलों में भी बच्चों को होली खिलाई जाती है और उनको इसका ज्ञान भी दिया जाता है। खैर, कोशिश जारी है, भविष्य कैसा रहता है ये तो ऊपर वाले के हाथ पे है, लेकिन शानदार ये हुलूरी की टीम इस घर से दूसरे घर की तरफ प्रस्थान करते हुए और हाथ हिलाते हुए, क्योंकि मैं उनका वीडियो बना रहा था, उनको भी बड़ा अच्छा लगा और सभी बच्चे बड़े धीरे-धीरे दूसरे घर की तरफ बढ़ गए। इस घर में होली का ये जो इनका कार्यक्रम था वो पूरा हो गया। कैसा लगा आपको हमारा ये परसोली गाँव में होली खेलने का वीडियो? ज़रूर अपने कमेंट लिखें, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत